अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सफीउल्लाह। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये वीडियो है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दस्तान के आप ताजमहल की मोहब्बत भूल जाओगे। ये वीडियो अभी तक मैंने नहीं देखी और दोस्तों चलो चलते हैं इकट्ठे ये वीडियो देखते हैं और आप लोग हमारे साथ रहिए। महल को मोहब्बत की अलामत करार देते हैं, मगर यकीन जानिए कि उस्मानी दौर में मस्जिद नबवी की तामीरात की दुनिया में मोहब्बत और अकीदत की मेराज है। तुर्की के दौर हुकूमत में जब सुल्तान अब्दुल हमीद ने मस्जिद नबवी की तामीर का इरादा किया तो उन्होंने अपनी वसीओ अरीज रियासत में ऐलान किया कि उन्हें इमारत साजी से मुतल्लिक फ़नून के माहिरीन दरकार हैं। ऐलान करने की देर थी कि हर इल्म के माने हुए लोगों ने अपनी खिदमात पेश की। सुल्तान के हुक्म से इस्तांबुल के बाहर एक शहर बसाया गया जिसमें अतराफ आलम से आने वाले उन माहिरीन को अलग अलग महलों में बसाया गया। उसके बाद अकीदत और हैरत का ऐसा बाब शुरू हुआ जिसकी नज़ीर दुनिया की तारीख में मिलना मुश्किल है। खलीफे वक्त जो दुनिया का सबसे बड़ा फरमारवा था शहर में आया और हर शोबे के माहिर को ताकीद की कि अपने ज़हीन तरीन बच्चे को अपना फन उस तरह सिखाएं कि उसे यकता और बेमिसाल कर दे। उस दौरान तुर्क हुकूमत उस बच्चे को हाफिज़े कुरान और शहसवार बनाएगी। दुनिया की तारीख का ये अजीबो गरीब मंसूबा कई साल जारी रहा और बिलाखिर 25 साल बाद नौजवानों की ऐसी जमात तैयार हुई जो न सिर्फ अपने शोबे में माहिर थे बल्कि हर शख्स हाफिज़े कुरान और बाअमल मुसलमान भी था। ये लगभग 500 लोग थे। उस दौरान तुर्कों ने पत्थरों की नए कानें दरियाफ्त की, जंगलों से लकड़ियां कटवाए, तख्ते हासिल किए गए और शीशे का सामान पहुंचाया गया। ये सारा सामान नबी करीम के मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा पहुंचाया गया तो अदब का ये आलम था कि उसे रखने के लिए मदीना से दूर एक बस्ती बसाई गई ताकि शोर से मदीना का माहौल खराब ना हो। फिर वहां से पत्थरों को तराश कर और लकड़ियों को तैयार करके मस्जिद नबवी लाया जाता। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से अगर किसी पत्थर में तरमीम की जरूरत पड़ती तो उसे वापस उसी बस्ती भेजा जाता। माहिरीन को हुक्म था कि हर शख्स काम के दौरान बावजू रहे और दुरूद शरीफ और तिलावत कुरान में मशगूल रहे। हुजरे मुबारक की जालियों को कपड़े से लपेट दिया गया कि गर्दो गुबार अंदर रोज़े पाक में ना जाए। सतून लगाए गए कि रियाजुल जन्ना और रोज़े पाक पर मट्टी ना गिरे। ये काम 15 साल तक चलता रहा और तारीख़ आलम गवाह है कि ऐसी मोहब्बत और ऐसी अकीदत से कोई तामीर ना कभी पहले हुई और ना कभी बाद में हो सकती है। खलीफे सुल्तान अब्दुल हमीद ने 1293 मीटर मस्जिद नबवी में तोसी कराए, जिसके बाद मस्जिद का रकबा 10,328 मुरब्बा मीटर तक जा पहुंचा। ये तोसी 1265 हिजरी में कराई गई थी। मस्जिद नबवी की 14 सदियों में 14 बार तामीर तोसी हुई। तारीख में दर्ज है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद 1050 मुरब्बा मीटर जगह से रखी। मस्जिद की इमारत कच्ची ईंटों, गारे, खजूर के तनों और पत्तों से बनाई गई। 1050 मुरब्बा मीटर से शुरू होने वाली मस्जिद नबवी आज 5 लाख मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है। मस्जिद नबवी की पहली तोसी खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में की गई। फिर 1050 मुरब्बा मीटर मस्जिद में मजीद 1425 मुरब्बा मीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद मस्जिद की जगह 2500 मुरब्बा मीटर हो गई और मस्जिद नबवी के क़याम के बाद आज तक इसकी तोसी में 300 गुना इजाफा किया गया है।
ये तफसीलात और अकीदत व मोहब्बत की जो दास्तान बयान हुई वो इसी तामीर से मुतल्लिक हैं। सन 17 हिजरी को दूसरे खलीफा राशिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में 1100 मुरब्बा मीटर की मजीद तोसी कराई, जिसके बाद मस्जिद का कुल रकबा 3600 मुरब्बा मीटर तक फैल गया। सन 29 हिजरी और 30 हिजरी के दौरान तीसरे खलीफा राशिद हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में 496 मुरब्बा मीटर की तोसी कराई, जिसके बाद मस्जिद नबवी 4096 मुरब्बा मीटर हो गई। उमवी दौरे हुकूमत में खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने 88 हिजरी ता 91 हिजरी में 2369 मुरब्बा मीटर की जगह मस्जिद नबवी में शामिल कराए, जिसके बाद मस्जिद का अहाता 6465 मुरब्बा मीटर हो गया। फिर सन 161 हिजरी में अब्बासी खलीफा मेहदी ने 2450 मुरब्बा मीटर का मजीद रकबा मस्जिद नबवी का हिस्सा बनाया, जिसके बाद मस्जिद 8915 मुरब्बा मीटर पर फैल गई। फिर सन 888 हिजरी को सुल्तान अशरफ कातिबाई ने 120 मुरब्बा मीटर की जगह मस्जिद नबवी में शामिल की और मस्जिद 9053 मुरब्बा मीटर पर फैल गई। उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने 1293 मीटर मस्जिद नबवी में तोसी कराए, जिसके बाद मस्जिद का रकबा 1328 मुरब्बा मीटर तक जा पहुंचा और ये तोसी 1265 हिजरी में कराई गई थी। और ये तफसीलात और अकीदत व मोहब्बत की जो दास्तान बयान हुई वो इसी तामीर से मुतल्लिक है। हजरत सहल बिन हनीफ फरमाते हैं कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से मदीना मुनव्वरा की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये हरम है और अमन की जगह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना खैर व बरकत की जगह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना के रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, इसमें ना ताउन और ना ही दजाल दाखिल हो सकता है। शहर मदीना की फजीलत पर और भी बहुत सी अहादीस मौजूद हैं और यही वजह है कि सल्तनत को मजबूत करने वाले सुल्तान अब्दुल हमीद ने हिजाज रेलवे के नाम से एक अजीम मंसूबा शुरू किया। और जब सुल्तान अब्दुल हमीद मदीना मुनव्वरा रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करने पहुंचे तो उस वक्त फिजा हैरत में डूब गई। जब इफ्तिताही तकरीब में शरीक सुल्तान ने देखा कि इंजन बहुत शोर कर रहा था तो उसी वक्त सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो पत्थर उठाकर इंजन को मारने लगे और कहा कि मेरे नबी के शहर में तुम्हारी इतनी आवाज। आज तकरीबन 100 साल गुजरने के बाद भी जो इंजन उस वक्त बंद किया गया था वो आज भी मदीना मुनव्वरा के तुर्की स्टेशन पर खड़ा है, जो आज भी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और अच्छी लगेगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों हमको इजाजत दीजिए कि एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर हो जाएं। अल्लाह हाफिज।